हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज हम आपको बताने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5 लाख तक का पर्सनल लोन आप ऑनलाइन मोड पे ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 5 से अबव अगर आपको लोन लेना है पर्सनल लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, यानी कि उसके लिए ऑफलाइन मोड है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सनल लोन है उसका पर्पस होता है फॉर पर्सनल नीड, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, राइट। नेक्स्ट है कि हम लोन किसको दे सकते हैं, पर्सनल लोन आपको कब मिल सकता है। सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, उनके लिए ये हार्ड एंड फास्ट है कि उनकी जो सैलरी अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक में ही हो। ठीक है, और सेकेंडली उसमें क्रेडिट हो रही हो हर महीने सैलरी। सेकेंडली इसमें ये भी है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ही बैंक लोन देती है, सेंट्रल बैंक लोन देती है, उसी को पर्सनल लोन देती है। जैसे आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, आप रेलवेज़ के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, आप हॉस्पिटल में, म्यूनसिपल बॉडीज़ में किसी में हो, डिफेंस में हो, LIC में हो, GIC में हो, उसमें परमानेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर आप प्राइवेट किसी कंपनी में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो। फर्स्ट पर्पज़ ये है, फर्स्ट चीज़ ये है कि आपका सैलरी अकाउंट सेंट्रल बैंक में ही होना चाहिए। किसी और जगह का सैलरी अकाउंट से आपको पर्सनल लोन नहीं मिल सकता। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वांटम ऑफ लोन। क्वांटम मीन्स कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन मिलता है। तो आपको जो लोन होगा वो ग्रॉस सैलरी का 24 टाइम्स, ग्रॉस सैलरी का 24 टाइम्स, ग्रॉस मंथली सैलरी का 24 टाइम्स आपको लोन ले सकता है। उसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख की। 20 लाख तक का ही आप मैक्सिमम पर्सनल लोन ले सकते हो। इतना मैक्सिमम पीरियड के लिए आपको लोन मिल सकता है वो है 84 मंथ्स। 84 मंथ्स की यानी कि 7 साल के लिए मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है उसमें भी। या फिर आपकी लेफ्ट ओवर सर्विस कितनी है, सपोज़ आपकी सिर्फ 5 साल की लेफ्ट ओवर सर्विस है, उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो 5 साल तक के लिए, मतलब दोनों में जो मिनिमम होगा उतने अमाउंट, उतने टाइम के लिए आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गारंटी। गारंटी इसमें बहुत बड़ा क्लॉज है, उसको हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे। देखो, गारंटी का क्या है कि अगर आप डिफेंस के एम्प्लॉय हो, ठीक है, डिफेंस के एम्प्लॉय हो, क्लास 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको कोई भी गारंटी की नीड नहीं है। आप बस शर्त ये है कि आपकी सिबिल 750 से ऊपर होनी चाहिए। फाइन, ये तो एक क्राइटेरिया है। सेकेंडली, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है जहाँ आप जॉब करते हो वो एक अंडरटेकिंग दे दे कि इनकी सैलरी में से ही EMI अमाउंट कट के ही इनको अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, उनकी आपकी सैलरी से ही अगर EMI कट के ही आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने की अंडरटेकिंग आपका एम्प्लॉयर दे देता है, तो बस वही एक गारंटी है। उसके अलावा आपको कोई गारंटी की नीड नहीं है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको 2 जनों की गारंटी की नीड है। ठीक है, 2 जनों की गारंटी जो आप हम लेंगे उसका मिनिमम वर्थ, उनका मिनिमम वर्थ 5 लाख तो होना ही चाहिए। वर्थ मीन्स कितना उनका एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है। एसेट माइनस लाइबिलिटी के बाद जो उनका वर्थ आएगा वो 5 लाख मिनिमम होना चाहिए, या फिर इक्वल टू द लोन अमाउंट। अगर आप 10 लाख 20 लाख का लोन ले रहे हो तो इतना उनका वर्थ होना चाहिए, तभी वो आपके गारंटर बन सकते हैं और 2 जनों का गारंटी आपको नीड होगी। ठीक है, अब सपोज़ आपकी सैलरी, मैंने कहा कि हमारे सेंट्रल बैंक के अकाउंट में ही आनी चाहिए। सपोज़ आपको 6 महीने नहीं हुए अभी जॉब करते हो और आपका सैलरी जो अमाउंट है वो सेंट्रल बैंक में 6 महीने से कम है अभी डिपॉजिट हुआ, तो और आपका एम्प्लॉयर भी आपको लिख के नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी CIC यानी कि सिबिल का स्कोर, इस CIC 800 से अबव आती है तो आपकी गारंटी की नीड नहीं है। पर अगर 800 से कम है, 750 से ऊपर आती है, तो आप एक जने की गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तो गारंटी वाला क्लॉज थोड़ा अच्छे से समझिएगा। किसमें नो गारंटी है, अगर आप क्लास 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और 750 से अबव आपके पास सिबिल स्कोर है तो आपको गारंटी की नीड नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस की। प्रोसेसिंग चार्जेस इसमें 1% ऑफ द लोन अमाउंट है। ठीक है, उसके अलावा चार्जेस होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के, तो वो बहुत मिनिमम है। 2 लाख तक के लोन के लिए 270 रुपये प्लस GST है। 2 लाख से अबव के लिए 450 प्लस GST है। ठीक है, अगर आप डिफेंस के एम्प्लॉयर हो तो आपका पर्सनल चार्जेस भी नहीं है, आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी नहीं है। ठीक है,
एक पर्सनल लोन होते हुए भी आप दूसरा पर्सनल लोन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका सैलरी अमाउंट इतना है कि इससे आप सेकेंड वाला भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। पर एक चीज़ है कि जो पुराना वाला लोन है उस पर कोई डीपीडी नहीं होना चाहिए, मतलब वो ओवरड्यू कभी नहीं होना चाहिए, कोई वो डिफ़ॉल्ट 3 EMI तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप सेकेंड ले सकते हो। ठीक है, CIC स्कोर इसमें 700 तो मिनिमम सबके लिए ही चाहिए, उससे अबव होगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, गारंटी कब देनी पड़ेगी ये सब। और बाकी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ओवरड्यू नहीं होना चाहिए पहले किसी लोन में, तो ही आप इसको ले सकते हो। तो इस तरीके से पर्सनल लोन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का लेना है, 5 लाख से अबव लेना है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैंक में जाके फिर आपको लेना होगा और ये सारे क्राइटेरिया फिल करने होंगे। अगर आपका 5 लाख से कम है तो आप ऑनलाइन मोड से ले सकते हो, उसकी मैंने वीडियो पहले बनाई थी, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से लेना है, पूरा डिटेल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया था, उस तरीके से आपको लेना है। तो हमने अभी सेंट्रल बैंक से पर्सनल लोन का पूरा पढ़ लिया है, मीन्स 5 लाख तक का अलग मोड, 5 से अब 20 लाख तक का अलग मोड। आप दोनों देखिए, दोनों वीडियो देखिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गारंटी इसमें मस्ट होती है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, गारंटी उसमें मस्ट होती है, तो उसमें भी देनी होगी और इसमें भी। बट इसमें एम्प्लॉय की गारंटी ले लिया या एक गारंटर ले लिया, उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आप फुलफिल करते हैं, उस हिसाब से आप गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है RBLR प्लस CRP। CRP क्या होता है? लो रिस्क में अगर आपकी रेटिंग अगर लो में आ रही है तो 3% CRC है, और अगर आप मीडियम रिस्क में हो तो 3.20। इन शॉर्ट में बात करूँ तो 12.25 से लेकर, है ना, 12.25 से लेकर 12.45 तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि RBLR बहुत बढ़ गया है, उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक सब कुछ हो गया है, बाकी आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। ओके देन, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आप तक मैक्सिमम चीज़ें पहुंचा सकूं, मैक्सिमम नॉलेज पहुंचा सकूं। फाइन, ओके देन, बाय।